आज हम लोग सेमेस्टर 4 का हाउस प्रॉपर्टी का 4th क्लास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छा से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक से क्वेश्चन को देखिएगा। सारा क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है, प्लस टैक्स का सजेशन भी दिया हुआ है और कॉस्ट का भी सजेशन आने वाला है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा से क्वेश्चन को देखिएगा। बोल रहा है सरजू मेरे इज द ओनर ऑफ द 2 हाउस। 2 घर का वो क्या था, ओनर है। घर कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है बाबू। बोल रहा है 23-24 का असेसमेंट है। हाउस से लेट आउट टू एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस ऑफ सरजू। बस बात खत्म। आप लोगों को मैंने पहला इतना क्लास किया था, उसमें क्या बताया मैंने कि उसका क्या है सर, 2 घर है। एक हाउस ए है, एक हाउस बी है। हाउस ए के बारे में डायरेक्ट बोल रहा है बिजनेस, डायरेक्ट ओनर का बिजनेस हो गया, खत्म। सर लेट आउट टू एम्प्लॉय की दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस कौन चला रहा है, अपना। देखिए क्या बोला है, ध्यान से देखिए। लेट आउट टू एन एम्प्लॉय टू द बिजनेस ऑफ सरजू। सरजू का बिजनेस चल रहा है उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खत्म। इसका कैलकुलेशन हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान से देखिए। अब हमको पढ़ना ही नहीं है हाउस ए को, खत्म, छोड़ दीजिए। हाउस बी आइए, देखिए क्या बोल रहा है, द हाउस कंसिस्ट 3 आइडेंटिकल फ्लैट। अब हाउस बी जो है इसमें क्या किया गया, घर है, तो इसमें 3 तो फ्लैट बना हुआ है, 3 फ्लैट है। तो बोल रहा है फ्लैट के अंदर में फ्लैट, फर्स्ट फ्लैट इज यूज बाय ओन बिजनेस। मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लैट था, ये ओन बिजनेस में चला गया, चलो भाई होगा ही नहीं काम, रिजेक्ट करो इसको। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, बोला सेकेंड फ्लैट था सेल्फ ऑक्युपाइड है, चलिए सेकेंड सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है बाबू, थर्ड वाला बोल रहा है लेट आउट है, तो इसको हम लोग लेट आउट मानेंगे। ठीक है, ओके। अब कैलकुलेशन कैसे होता है लेट आउट का, सेल्फ ऑक्युपाइड का। जो बच्चे ये पहला वीडियो देख रहे हैं वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हाउस प्रॉपर्टी का देखिए लिंक दिया, उसमें लिंक में क्लिक करिए। एक एक करके आपको वीडियो दिखेगा, एक एक करके क्लास करिए, सब कुछ समझ में आएगा कि क्यों ये चीज हो रहा है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, अब इसके अंदर में क्या बोला है, थर्ड घर से क्या हो रहा है, 15,000 करके रेंट पर मंथ मिल रहा है। अच्छा बात है सर। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बोला है 5% अमाउंटेड टू रुपीज 20,250। म्यूनिसिपल टैक्स कितना बोल रहा है, 20,250। इसका मतलब हम लोग हाउस घर ए का करेंगे नहीं, हाउस बी का करेंगे। लेट आउट पहले करेंगे, फिर सेल्फ ऑक्युपाइड करेंगे, इसका तो काम ही नहीं होगा। ठीक है सर, इतना ही काम है। नहीं देखिए अदर एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है सर, अनरियलाइज रेंट बोला है प्रीवियस ईयर का कितना, 10,000 रुपया हाउस बी से। थर्ड फ्लैट का से क्या हो रहा है, अनरियलाइज रेंट हो रहा है, उसको ध्यान से देख लेना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लोन लिया है वो पूरा घर का है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया था लोन। कब, 1/7/2019 को 20 लाख का, और कंप्लीटेड कब हो गया, 2021 में कंप्लीटेड हो गया। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड बातें, ठीक है ना। आज मैं कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, हाउस बी, किसका, हाउस बी का लेट आउट पार्ट करते हैं। लेट आउट पार्ट कितना है सर, 1/3, क्योंकि ये घर जो था, ये घर तो 3 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3, तो ये टोटल 3 था, जिसमें से इसका काम हो रहा है मतलब 1। ठीक है, तो 1/3 पार्ट का काम हम लोग कर रहे हैं। कितना पार्ट का काम कर रहे हैं, 1/3 पार्ट का हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोगों को ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहला काम क्या होता है बाबू, सबसे पहला काम सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा, जीएमबी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। कैसे निकलेगा सर जीएमबी, सर नियम क्या बोलता है सर, यहां पे तो म्युनिसिपल वैल्यू दिया ही नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू तो दिया ही नहीं है सर। बाबू ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5% म्युनिसिपल टैक्स है, और टैक्स पेमेंट कितना करना पड़ रहा है पूरा घर का, 20,250। हम लोगों को पता है घर कहाँ है बाबू, कोलकाता में। मैंने क्या बताया था कि म्युनिसिपल टैक्स सब समय एनएमबी पे चार्ज होता है, 3rd नंबर क्लास में, 2nd नंबर क्लास में आप जाके देखिए उसमें। तो 20,250 किसके ऊपर चार्ज किया होगा, एनएमबी पे किया होगा। मींस नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे 5% मारा होगा, तब जाके उसका म्युनिसिपल टैक्स 20,250 है। इसका मतलब हम लोग यदि मान ले एनएमबी के ऊपर 5% इक्वल्स टू 20,250, इट मींस एनएमबी इक्वल्स टू
20,250 डिवाइडेड बाई 5%, कोई दिक्कत बाबू? तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा सर? 4,50,000। ठीक है सर, 4,50,000 तक का करीब होगा। ठीक है सर, 4,05,000, सॉरी 4,05,000। तो सर ये तो एनएमबी है, हमको तो यहाँ पे जीएमबी लेना है। इसका तो जैसे ही जीएमबी में जाएंगे तो 4,05,000 सर एनएमबी से जीएमबी में जाने के लिए आप बताए सेकंड क्लास में क्या सर कि 10/9 होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो जीएमबी लेना है सर। हमको पता है म्युनिसिपल टैक्स सब समय एनएमबी पे चार्ज होता है, इसका मतलब एनएमबी का 5% मारा होगा तो 20,250 आया होगा। तो सर 5% को इधर लेके आए तो डिवाइड कर दिए, 20,250 डिवाइडेड बाई 5% मारिएगा, 20,250 20,250 डिवाइडेड बाई 5, फिर कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन है वो मार दीजिए, अपने आप देखिएगा 4,05,000 आएगा। ठीक है सर, तो जीएमबी इक्वल टू 4,05,000 इंटू 10/9 ये रूल है सर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4,50,000। 4,50,000। तो सर ये तो पूरा घर का है, हम कर कितना रहे? 1/3 पार्ट का। तो सर 1/3 पार्ट का यदि करना है तब क्या करेंगे सर? इसका मतलब 1/3 ऑफ द जीएमबी कितना हो जाएगा सर? 4,50,000 इंटू 1/3 आए बाबू क्वेश्चन में। इसका मतलब हम लोग जीएमबी कितना लेंगे? 1,50,000। जीएमबी कितना लेंगे सर? 1,50,000। या तो आप लोग ऐसे वर्किंग अलग से करिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। 20,250 डिवाइडेड बाई 5%, क्लियर है बाबू? ओके, ये हुआ मेरा एनएमबी निकल जाएगा, इनटू 10/9 ये हो गया किस लिए सर? जीएमबी निकालने के लिए। ये किस लिए हो गया सर? जीएमबी निकालने के लिए हो गया, इनटू 1/3। तो मेरा ये क्या आ जाएगा सर? जीएमबी आ जाएगा। मेरा ये क्या आ जाएगा? जीएमबी आ जाएगा। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब हम लोग आगे आते हैं, तो जीएमबी तो मेरा आ गया सर। अब क्वेश्चन में देखिए कहीं पे भी फेयर रेंज स्टैंडर्ड रेंज नहीं दिया है, तो फेयर रेंज स्टैंडर्ड रेंज यदि नहीं देना तो आप लोग याद रखिएगा जो रेंट है, एनुअल रेंट जो है उसी को फेयर रेंट हम लोग एज्यूम करेंगे। तो फेयर रेंट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, एफआर कितना करके दिया है? 15,000 पर मंथ, 15,000 15,000 पर मंथ बोला, ध्यान से देखिएगा 15,000 पर मंथ बोल रहा है। तो 15,000 पर मंथ इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा सर? 1,80,000, 1,80,000। और हम लोगों के पास तो सर स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग का कितना बन जाएगा सर? एक्सपेक्टेड रेंट कितना बन जाएगा? इन दोनों में हायर, इन दोनों में हायर कितना होता है सर? 1,50,000 और 1,80,000 में हायर कितना है सर? 1,80,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट बन गया मेरा 1,80,000। अब हम लोगों को याद है क्या करना पड़ता है सर? एनुअल रेंट लेना पड़ता है। एनुअल रेंट कितना है सर? 15,000 इंटू 12। ठीक है, मैंने बोला था एनुअल रेंट ही फेयर रेंट होता है, ठीक है ना सर? तो 15,000 इंटू 12, सब समय एनुअल रेंट फेयर रेंट नहीं होता, बार बार सुनिएगा। जिस क्वेश्चन में फेयर रेंट ना दिया रहे और एनुअल रेंट है तो आपको क्या करना है? एनुअल रेंट को ही फेयर रेंट एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 1,80,000। लेस करेंगे हम लोग, लेस देखिए अनरियलाइज रेंट है, एडजस्टमेंट नंबर ए, अनरियलाइज रेंट कितना बोला बाबू? 10,000। तो 1,80,000 में से 10 गया तो कितना बचा बाबू? 1,70,000। ठीक है, आप मेरा पहला क्लास जाके देखिए, वहां पे मैंने आपको क्या समझाया था कि ड्यू टू वैकेंसी यदि कम जाए तब कमा वाला लेना है, ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू अनरियलाइज नहीं। आप जाके पहला क्लास देखिए, वहां पे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे अनरियलाइज रेंट है, वैकेंसी नहीं है, तो 1,80,000 पहले ज्यादा, अब इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अनरियलाइज के कारण यदि कम भी हो जा रहा है तो हमको फर्क नहीं पड़ना। हम लोग का नियम क्या बोलता है? इन दोनों में हायर, तो इन दोनों में हायर कितना सर? 1,80,000। आप चुपचाप 1,80,000 ले लीजिएगा। ठीक है सर, ये मेरा क्या बन गया बाबू? GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद करते नहीं होगा, यदि दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हुआ सर, इसके बाद लेस करते हैं हम लोग म्युनिसिपल टैक्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना था बाबू? 20,250। तो बाबू ये तो सर 20,250 पूरा घर के लिए था, हम लोग कितना का बात करें? 1/3, 1/3 सब जगह 1/3 है, तो यहाँ पे भी 1/3 करिए आप। तो ये कितना आ गया बाबू? 6,750। ठीक है सर, तो 1,80,000 माइनस 6,750 कितना आ गया सर? 1,73,250। 1,73,250 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए ने भी नेट एनुअल वैल्यू,
इसमें से हम लोग को लेस करना क्या पड़ेगा सर, लेस करना पड़ेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑन NAV। ठीक है भाई, तो ये कितना है 1,73,250 इंटू 30%, तो कितना आएगा बाबू, ध्यान से देख लीजिए एकदम गौर से। 1,70,000 कितना आ गया सर, 51,975, 51,975। ठीक है सर, कोई दिक्कत है क्या बोलिएगा, ये कितना आएगा सर 51,975। अब सर 24B क्या बोलता है बाबू, 24B तो इंटरेस्ट के बारे में बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो बाबू क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 51,975 आया, 51,975। अब 24B क्या बोलता है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन कैसे होगा सर, तो बाबू कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, लोन कंस्ट्रक्शन पर्पस के यदि लिया है तो लोन लेने का डेट और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ तब तक का आपको पहले इंटरेस्ट निकालना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री इंटरेस्ट। और लोन यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो हम लोग जो करेंट प्रीवियस ईयर का जो सॉल्व कर रहे हैं उस ईयर का जो इंटरेस्ट ड्यू है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंटरेस्ट। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, लोन कब लिया था 1/7/2019 को, और कंप्लीटेड कब है बाबू, काम देखिए कंप्लीट कब हुआ, 1/6/2021। ध्यान से देखिएगा, तो पहले पीरियड देखिए, लोन पीरियड, वर्किंग नोट नंबर 1, पहले लोन पीरियड देखिए क्या बोला बाबू, बोला है 1/7 कब लिया था बाबू, 1/7/2019, 1/7/2019 को लिया था और कंप्लीट हुआ 1/6/2021। इसका मतलब हम लोगों को इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना ठीक उसका पहले 31 मार्च तक कैलकुलेट करना। मींस सर 1/7/2019 से लेकर 31 मार्च 21 तक कंप्लीट होगा। ये यदि मान लीजिए ना, ये यदि मान लीजिए 2022 1/2 भी रहता, 2022 1 फरवरी 2022 भी रहता, तो आपको कहां आना पड़ेगा, एकदम उसका ठीक पीछे 31 मार्च। तो इसका ठीक पीछे कब होता है, 31/3/2021 ही होता है। तो मैटर नहीं करता, जब तक एक प्रीवियस ईयर को पूरा क्रॉस नहीं करता है उसका पीछे तक आपको आना है। तो यहां पे तो क्या बोला हुआ था सर 1/6/2021, इसका मतलब ठीक इसका पीछे आपका पीरियड क्या है सर 31/3/2021, मतलब एंड पीरियड तक आना है। ठीक है बाबू, ठीक पीछे, आगे नहीं जाना है, पीछे आना है। ठीक है बाबू, तो 1/6/2021 था, आपको पीछे आके कहां आना है 31/3/2021। आप देखिए इसमें पीरियड निकालिए, ध्यान से देखिए, 1/7/2019 मतलब 2019 में कितना महीना हुआ बाबू, ध्यान से देखिए 6 महीना, 2020 तो पूरा चलेगा 12 महीना, और 2021 में कितना महीना बचा बाबू, 3 महीना। तो टोटल महीना कितना हुआ सर 12, 6, 18, 3, 21 मंथ, 21 मंथ। तो ध्यान से देखिएगा, इसको आप क्या करेंगे, हम लोग प्री इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, प्री इंटरेस्ट। कैसे होगा, देखो बाबू 20 लाख 20 लाख के ऊपर कितना परसेंट बोला था लोन का परसेंटेज है बाबू, ध्यान से देखिएगा, लोन का परसेंटेज बोला 12%, तो 20 लाख इंटू 12% इंटू 21 मंथ। देखो बाबू, जब मंथ का कैलकुलेशन होता था इतना दिन तक आप लोग करते आए हो, जैसे 6 मंथ बोलता तो क्या करते थे 6/12, 9 मंथ होता था क्या करते थे 9/12। तो यहां पे हम लोग कितना मंथ का कैलकुलेट करेंगे 21 मंथ का, मींस क्या करेंगे सर 21/12, तो 21/12। बट ये आपका क्या आया, प्री इंटरेस्ट आया, पूरा पीरियड का प्री इंटरेस्ट आया। लेकिन याद रखिएगा, सब समय प्री इंटरेस्ट हम लोग एवरी प्रीवियस ईयर में 1/5 तक लेते हैं 5 साल। मतलब मान लीजिए इसका जो प्री इंटरेस्ट आएगा, इसका प्री इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 2,40,000 डिवाइड बाय 2, 4,20,000। ये कितना आएगा सर 4,20,000। पर ये 4,20,000 गवर्नमेंट एक बार में इंटरेस्ट नहीं दे देती है, बोलती है ठीक है ये प्री इंटरेस्ट तेरा हुआ, तो इसको एक काम करना, तुम अगला 5 साल में बराबर तुम इसका डिडक्शन लेना। क्योंकि एक बार में यदि इंटरेस्ट और लोन डिडक्शन दे देंगे तो हो सकता है सरकार को हाउस प्रॉपर्टी का इनकम के ऊपर कोई टैक्स ही ना मिले। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, एक बार में मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारा डिडक्शन लेना ठीक है 4,20,000 रुपये इंटरेस्ट, तुम्हारा प्री इंटरेस्ट हो रहा है,
तुम प्री इंटरेस्ट का, सिर्फ प्री इंटरेस्ट का, पोस्ट का नहीं, सिर्फ प्री इंटरेस्ट जो होगा उसको अगला 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको देना है। ठीक है सर, नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको देना है, और नेक्स्ट 5 ईयर तक मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। मतलब आपको क्या कर देना है सर, इसको ये तो 4,20,000 आएगा, इसका क्या कर देना, 1/5 कर देना है। क्या करना है, 1/5। ये तो प्री इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझ में, ये पूरा पीरियड का प्री इंटरेस्ट है, लेकिन आपको करेंट प्रीवियस ईयर में डिडक्शन सिर्फ 1/5 का ही मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, 1/5 ले लेना है। तो 1/5 कितना हो जाएगा बाबू, 84,000। कितना होगा सर, 84,000। ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं पोस्ट इंटरेस्ट। देखो बाबू, पोस्ट इंटरेस्ट, पोस्ट इंटरेस्ट क्या होता है, पोस्ट इंटरेस्ट का मतलब हुआ लोन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए लोन लिए थे, कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए होता है प्री इंटरेस्ट। लेकिन लोन जो लिए थे वो पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, तो उसके लिए होता है पोस्ट इंटरेस्ट। तो पोस्ट इंटरेस्ट सिर्फ करेंट प्रीवियस ईयर का, सिर्फ करेंट प्रीवियस ईयर का पोस्ट इंटरेस्ट होता है। तो कितना होगा सर, 20 लाख इंटू 12% पूरा साल, ये करंट प्रीवियस ईयर पूरा साल। इसमें कहीं पे भी नहीं बोला कि लोन पेड हो गया, तो लोन जब पेड ही नहीं हुआ मतलब अगला साल भी लोन चल रहा होगा। तो इस साल हम जब 22-23 का कर रहे हैं, पूरा साल ही हमको लोन चल रहा है, तो पूरा साल का हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा बाबू, 2,40,000, 2,40,000। तो इसका टोटल करिए तो कितना हो जाएगा, 3,24,000, 3,24,000। लेकिन ये तो टोटल इंटरेस्ट है, टोटल हाउस बी का इंटरेस्ट है ये। बट हमको कितना लेना है सर, हमको तो सिर्फ 1/3 पार्ट में खेलना है। हम लोग तो जो भी कर रहे हैं 1/3 पार्ट का कर रहे हैं। इट मींस लोन कितना आ जाएगा आपका, 3,24,000 इंटू 1/3, तो कितना हो गया सर, 1,08,000, 1,08,000। इसका टोटल आप बाहर निकालिए, 1,59,975, 1,59,975। अब क्या करते हैं सर, इसको माइनस कर देते हैं हम लोग। इसको माइनस करने से बाहर कितना चला जाएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, बाहर जाएगा 13,275, 13,275। ये क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम कौन सा फ्लैट, लेट आउट से हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन ये अभी टोटल नहीं हुआ, अभी सेल्फ ऑक्युपाइड का काम बचा हुआ। पहले इतना समझिए, ध्यान से देख लीजिए, जो स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, क्योंकि इसके आगे फिर हमको बढ़ाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना आपको ले सकते हैं वर्किंग का। अब आइए ध्यान से देखिए, अब हमको क्या करना है सर, ये तो हो गया मेरा लेट आउट पार्ट का। तो हम लोगों को पता है कि मेरा घर जो था वो 3 फ्लैट था, एक था बिजनेस, तो इसका तो काम हुआ नहीं, लेट आउट का काम हो गया। फिर सर सेल्फ ऑक्युपाइड का भी तो काम करिए। तो चलो बाबू सेल्फ ऑक्युपाइड का काम करते हैं। मींस हाउस बी ही रहेगा, हाउस बी ही रहेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड रहेगा। ये भी 1/3 पार्ट है, ये भी कितना पार्ट है सर, 1/3 पार्ट है। ध्यान से देखिएगा गौर से। और हम लोगों को पता है सर, यहां पे हम लोग डायरेक्ट एन भी नील लिखते हैं, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड में कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट एन भी नील, कोई कैलकुलेशन नहीं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है बाबू, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। लेस करते हैं हम लोग, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B क्या कहता है उसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा बाबू, सेम बात। सर आपका फ्लैट जो था आप 3 भाग में बांटे थे, यहां पे भी 1,08,000 दिए इंटरेस्ट, यहां पे भी दिए 1,08,000 इंटरेस्ट, यहां पे भी दिए 1,08,000 इंटरेस्ट। तो ये तो बिजनेस, इसको गोली मारिए। ये आपका लेट आउट था, आप ले लिए। अब इसका भी तो लेती है सेल्फ ऑक्युपाइड का, कितना, 1,08,000। तो आपको क्या कर देना, डायरेक्ट 1,08,000 लिख देना है। तो सर ये तो पूरा ही गया बाहर, तो ये 1,08,000 पूरा ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस, जो ये लेट आउट से था और ये सेल्फ ऑक्युपाइड से है। ठीक है सर, ओके। अब टोटल इनकम उसका कितना हो रहा बाबू, थर्ड वाला तो काम ही नहीं करना है। इसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा सर, इसका टोटल इनकम हो जाएगा 94,725, 94725, 94725। तो इसके हो गया टोटल इनकम फ्रॉम एचपी, कितना सर, 94,725।
5 कैसे आया सर, ये इसके साथ इसका माइनस कर दिए, एक्चुअली ये क्या आ गया सर, लॉस आया। क्या हो गया, लॉस। आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो, लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 94,725। ठीक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आएगा, आप लोग आराम से अच्छा से देख लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, या फिर जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो उसका जो डाउट क्लास होगा नेक्स्ट दिन आप वहां से पूछ सकते हो। ठीक है बाबू, चलिए देख लीजिए।